हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं कि सुबह सुबह इनकी सोच क्या है आपको लेकर। रात में इन्होंने क्या कुछ सोचा आपके बारे में, क्या थिंकिंग ओवरऑल इनकी है आपके बारे में, ये निकालने की कोशिश करते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। आप इनकी पूरी दुनिया है, ये सोचते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उनके साथ आपको मैनेज करने का इनका प्लान फेल हो गया। और काश कि आप ये दोनों तरफ मैनेज कर पाते। आपका डिफेंसिव मोड इनको दिक्कत दे रहा है। इनको ऐसा लगता है, जो लोग अनमैरिड हैं और अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इनके साथ में टाइम अननेसेसरी इन्वेस्ट करने की जगह अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचाना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने कहा है कि भाई मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है और मुझे जो है फालतू फंसा के मत रखो। बिल्कुल आप लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और इस बात को ये सोच रहे हैं कि अब पहले जैसी इनकी दाल नहीं गल पाएगी, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कल रात ये सोए नहीं हैं, ठीक से परेशान रहे हैं और इनको लगा है कि जो इन्होंने किया वो वही दवाई इनको आपने खिला दी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको चूज़ किए बिना कहीं और अच्छे ऑफ़र की तरफ निकल लिए। और यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने अपने लाइफ पर्पस को चुनने के लिए या अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कैरियर पर ध्यान देने के लिए मूव ऑन किया था, लेकिन तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और आपने भी अपना पाथ चुन लिया। आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, किसी को किसी से कोई रंज नहीं, लेकिन यादें सताती हैं। ये बात यहाँ पर है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ये देखते हैं कि आपका बैलेंस ऑलरेडी बन चुका है, इनका भले ना बना हो। और ये जो है आपको जो सपोर्ट है इन्होंने ना किया, लेकिन डिवाइन ने आपकी इनोसेंस और आपकी प्योरिटी के कारण आपको सपोर्ट किया है। और इनको ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं इन्होंने सही टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हमेशा से किसी के साथ आपको जगल करते रहे। अब इतनी सब बातें हो जाने के बाद आपके पर्सन सुबह सुबह ये सोच रहे थे, आज ये मॉर्निंग का ही टाइम भी आ रहा है, यहाँ पर रात्रि का भी आया है, ये सोच रहे थे कि अब आप इनके प्रति मन आपका फट चुका है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। कितना भी ये आपको समझाएं, मनाएं, पर वो चीज़ें इतनी बार हो चुकी हैं कि अब आपके मन में उन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पर्सन सोच रहे थे कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने और ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप ये रखते थे, उसने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। और अब आप किसी भी तरह इनसे मानने वाले नहीं हैं, सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक आपसी विवाद थे तब तक ठीक था कि भाई आपस में कोई विवाद है, लेकिन जब कोई और व्यक्ति बीच में आने लगा, ये परिवार के लोग भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जब अन्य लोग इस रिश्ते के बीच में आने लगे और उनकी वजह से आपके बीच में मतभेद होने लगे, तो फिर आपका जो दिल है टूटा है। खासकर जिन लोगों के जीवन में पक्का थर्ड पार्टी है, या आपको जानकारी मिली है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप की। आपके पर्सन सुबह सुबह इस तरह से थे, इनको लगता है कि इन्होंने खो दिया आपको अपनी हरकतों के कारण, बार बार आपका दिल दुखाकर खो दिया। और इनको याद आता है कि आपके जैसा इंसान साथ में लेकर चलने वाला, कभी हाथ ना छोड़ने वाला
इनको दोबारा नहीं मिलेगा। एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये जो स्थिति ना, इसमें आप थे। अभी इनको फील हो रहा है कि जो दवाई, जो अकेलेपन की दवाई, जो धोखे की दवाई इन्होंने आपको खिलाई, अब उसका कुछ स्वाद इनको चखना पड़ रहा है कर्मा के रूप में। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपका इनके ऊपर ध्यान ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ आपने नई ज़िंदगी शुरू कर दी है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत है, आने की चाहत आपकी तरफ बहुत है, डिज़ायर है, और एक मैनिपुलेशन करने वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर है। बट आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा संभल चुके हैं। इनके ना रहने से आप में बहुत अंतर आ गया है। इवन इनको विश्वास ही नहीं होता कि आप वही इंसान हैं जो इनके आगे पीछे घूमता था। और अब इनकी ये स्थिति है कि आपके सामने आने से भी इनको डर लगता है। तो इनको ये बात पचाए नहीं पचती कि आप कैसे इनको भूलकर अपना लाइफ बढ़िया से जी रहे हैं। इनके पास एक ही तरीका है कि ये कोई राजनीति खेलें, ठीक है कुछ और दिखाएं, कोई चोला पहने, कोई गेम, कोई प्लानिंग बनाए, किसी को मध्यस्थ बनाए। ये बच्चे हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई दोस्त यार हो सकते हैं। मध्यस्थ बनाएं और फिर आपसे कांटेक्ट कर सकें। मैं इस व्यक्ति को, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, अभी भी प्योर हार्टेड नहीं देखती हूँ। और अभी भी अगर ये प्योर हार्टेड हो भी जाएं तो आपका क्या ना, आप इतने गए गुजरे थोड़ी हैं कि थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया, उसके बाद भी आप इनको सिर आँखों पे बिठा लेंगे, इनको घर आएंगे तो तिलक करेंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता है। अपने अधिकारों की चाहत सबको होती है। जो लव व्यक्ति डिज़र्व करता है उसकी मांग वो हमेशा करेगा। इसमें बुरा क्या है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं ये बात देख रही हूँ कि इनके जो इंटेंशंस हैं उसको आप और आपके बच्चे जानते हैं। तो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है। पहली बात तो आप इतने स्ट्रांग हैं कि इनको आने ही नहीं देंगे लाइफ में। इनको लग रहा है कि ये कुछ भी कर ले, पर आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है। आपने वॉक अवे कर लिया है, मूव ऑन कर लिया है। इनकी नज़र में आपने अपने जीवन में और भी चीज़ें हैं, उनको चूज़ करना पसंद किया है, और अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स क्या है। ओवरऑल फीलिंग्स इनकी निकल कर आई है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। प्लीज़ जो रेजोनेट किया हुआ वो लीजिएगा। आपको रीडिंग ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।